हमारे आदरणीय साथी पूर्व मंत्री आदरणीय विजेंद्र कादियान जी, चौधरी विजय सिंह जी, हमारे यूथ के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे बहुत ही संघर्षशील साथी सचिन कुंडू जी, हमारे अजीज भाई विपुल जी, मेरे अन्य सम्मानित साथीगण और मेरे प्रेस के सभी छायाकार और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी साथीगण, मैं आपका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज पानीपत में मेरी व्यक्तिगत तौर से ये पहली विजिट है। बीच में तो बहुत बार आए हैं। यहाँ आपने देखा होगा राहुल जी के समय जो इतना भरपूर रैली हुई थी, तो आपके बीच में पानीपत में काफ़ी सक्रिय रहे थे। इसके बाद अभी पीछे भी जन मिलन समारोह में हम आए थे, लेकिन आज भाईचारा एक सम्मेलन आज बुलाया है, तो उसमें मुझे इनवाइट किया, उसमें आया। तो मैंने सोचा कि आपके प्रेस के साथियों के साथ भी मैं चर्चा करूं, विचार विमर्श करूं। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं प्रदेश के अंदर, और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो लेखा जोखा जो है उसके बारे में हम चर्चा करें कि आज किस तरह से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था में भी ये नीचे से दूसरे नंबर पर है। आज हरियाणा के इस गलत नीतियों के कारण प्रदेश जो 70,000 करोड़ के कर्ज में था 2014 में, आज लगभग 4 लाख से ऊपर 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा प्रदेश के ऊपर है। इसका मतलब है कि आज कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन्होंने भर्ती निकाली थी 4 साल पहले 9,500 पुलिस कांस्टेबल की, एक भी आज तक नहीं लिया। 4800 पीजीटी टीचर की निकाली थी, कोई नहीं लिया। इन्हों की गलत नीतियों के कारण 4800 स्कूल इनको मर्ज करने पड़े और 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। स्कूलों में 30,000 पद आज भी खाली पड़े हैं। पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। कहीं अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई टीचर कहीं नहीं स्कूल में, और पूरी तरह से जो विकास के काम है, जो हुड्डा साहब के समय में मेट्रो जो रेलवे लाइन थी वो बहादुरगढ़ तक पहुंची, इधर को गुड़गांवा और हमारे बल्लभगढ़ तक पहुंची, लेकिन इनके 9 साल में एक भी इंच मेट्रो लाइन नहीं बनी। एक पिलर इनके समय में नहीं बना। 4 बिजली के बड़े कारखाने लगे थे, इनके समय में एक यूनिट का भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बिजली का कोई कारखाना नहीं लगा। 16 यूनिवर्सिटियाँ बनी थी, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो जो बड़ा रेलवे लाइन 6 बिछी थी, बिछड़ी अभी चल रहा उन पर, जो मंजूर हुई पड़ी थी वो नहीं हुआ। एम्स का वहाँ खोलना था मनेठी में, वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो जो बड़े जो विकास के जो काम थे वो कोई प्रदेश सरकार कार्य नहीं करा सकी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में HPSC में पूरा बंटाधार हो रहा है। वहाँ पर जो रेट लग रहे हैं, इनके अधिकारी नगद पैसे के साथ में पकड़े जाते हैं। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, सभी पे घोटालों पर यह सरकार इतना पूरी जो अर्थव्यवस्था है प्रदेश की वो चौपट करके रख दी है। तो इन सारे मुद्दों पे अब 9 साल हो गए, अब तो लास्ट का ये मंथन का है समय, और उसमें हमें आपका मीडिया का इसमें बहुत सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप आईना हैं जो जनता को जो है हूबहू वो उस चीज़ को दिखाएं, उसका आप जो विश्लेषण कर सकते हैं अपने ढंग से, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के वो विश्लेषण करके आप जनता तक पहुंचाएं, ये आपसे उम्मीद करते हैं। और आपका जो कोई प्रश्न है उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। आजकल चुटकी ले रहे हैं कि 3 अध्यक्ष बन गए लेकिन कमेटी आज तक नहीं बनी, संगठन आज तक नहीं बना।
संगठन हमारा प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है, हमारा वो प्रक्रिया चल रही है। 3 प्रभारी बदल गए, अब अध्यक्ष तो 5 बदल गए। अभी मेरे अध्यक्ष बनने के बाद प्रभारी 3 बदल गए। तो 3 प्रभारी से एक सिरे चढ़ी बात तो दूसरी होगी, दूसरे उसमें है। थोड़ा समय लगा, उसके लिए हम महसूस करते हैं, उसके लिए हम बहुत गंभीर हैं। हमारा जो इस समय जो प्रभारी बने हैं, वो आपने देखा होगा, इतना समय कौन निकालता है। प्रभारी 2 दिन तक पूरा चर्चा की चंडीगढ़ के अंदर, अभी भी वो चर्चा करने में लग रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं। और अभी फील्ड में भी जा कर के सभी कार्यकर्ताओं से, जो सीनियर जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, सबसे संपर्क के साथ करके फीडबैक ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो गंभीरता उन्होंने दिखाई है कि हमें जल्दी ही संगठन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उदयवान जी, इसमें कमी किसकी मानते हैं? जो कमेटियां जिला स्तर पे नहीं बनी, प्रधान नहीं बने, कमी किसकी मानते हैं? कमेटी किसी की नहीं, कई बार परिस्थितियाँ हो जाती हैं, लेट हो जाते हैं। और पहले क्या हुआ उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब जो है ना, वो गंभीरता से चल रहा है काम, और जल्दी आपको संगठन देखने को मिलेगा। आपने ये विभिन्न घोटालों का जिक्र किया, क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन सभी घोटालों की जांच कराएगी? निश्चित तौर से जांच होगी। तो इन्होंने SIT, इन्होंने जांच का एक पाखंड किया था। आज तक किसी भी SIT की जांच जो जनता के सामने नहीं आई। हम सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे और सारे सब चीज़ की जांच करेंगे। नौकरी के लिए सरकार ने विभिन्न चैनल शुरू कर रखे, आउटसोर्सिंग है, कौशल रोजगार निगम है, HPSC है, SS बोर्ड है, क्या इनको कम करेंगे आप? देखिए, HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके जरिए ही होनी चाहिए नियुक्तियाँ। लेकिन वो क्या घोटाला है कि जो 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, बार बार जो बच्चे तैयारी करते हैं, जाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना कोई ट्यूशन व्यूशन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं दूसरी जगह से, बच्चों अपने माँ बाप से पैसे ले कर के, पर कोई किसी ज़िले में जा रहा है, कोई किसी ज़िले में जा रहा है, पेपर के लिए पहुँचते हैं, कोई भिवानी जा रहा है, कोई सिरसा जा रहा है, कोई पंचकुला जा रहा है, कोई पलवल जा रहा है। और वहाँ जब उसको पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया तो उसके ऊपर क्या बीतती है, उसकी तैयारी सारी रखी रहती है। ये कौशल विकास निगम ये बिल्कुल ढकोसला है। एक तो पक्की नौकरी नहीं है, नौकरी कच्ची, और उसमें ना कोई रिजर्वेशन का कोई है किसी भी तरह से, और मनमानी उसमें है। हम सत्ता मांगे तो इस कौशल विकास निगम को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, पक्की नौकरियाँ देंगे। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के थ्रू जो होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से नौकरी मिलेगी और पक्की नौकरी देंगे। आपने संगठन, लास्ट क्वेश्चन, संगठन के गठन को लेकर अभी कहा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि संगठन के गठन में देरी के कारण न केवल सत्तारूढ़ पार्टी को कटाक्ष करने का मौका मिल रहा है, बल्कि समाज में भी एक पॉजिटिव संदेश नहीं जा रहा है? नहीं, ये मैं आपसे कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि ये जो डिले हुआ है, इसका हमारे पार्टी के संगठन में भी हमारे कार्यकर्ता भी इस कमी को महसूस करते हैं। और ये कमी हमें चुनाव में भी अखरी थी, और इसको हम बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है। और इसको हम कमी को दूर करने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। सर, NCP में अभी फूट की खबरें आ रही हैं, अजीत पवार जो हैं वो BJP की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो शामिल हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखिए, उसके राष्ट्रीय स्तर की बात तो उनको ऊपर रहने दो, हमारे राष्ट्रीय नेता बात करेंगे, आप प्रदेश स्तर की बात होगा। रैली हो रही भिवानी में 7 जुलाई को शायद है, 9 को विपक्ष आपके समक्ष जी आ रहे हैं उसमें? हमने उनको इनवाइट किया है, तो क्या किरण चौधरी भी आ रही है? किरण चौधरी को भी हमने सबको इनवाइट किया है, सबको बाकायदा लेटर भेजे हैं। और रणदीप जी को भी, बहन जी शैलजा जी को भी, हम सबको इनवाइट किए हैं। जिनके पास समय होगा आएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी जलसा रैली में सभी नेता आएँ। क्या BJP की रैली में क्या सभी नेता आते हैं क्या? सही बात। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और CLP का वो प्रोग्राम है, सबको हमने इनवाइट किया और उम्मीद है सभी आए, और कोई ना भी आएगा। विधानसभा सत्र में भी रैली हो रही है आगे जो? हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। सभी 90 के 90 विधानसभाओं में हम जाएंगे, सभी जगह। अभी तो हमने ये 8वीं लोकसभा है, अभी 2 लोकसभा बच रही है हमारी, हिसार और रोहतक।
इसके तुरंत बाद हम हिसार या रोहतक में से करेंगे, पर उसके बाद जो लास्ट में जो ये दोनों मतलब पूरा हमारे 10 के 10 जब लोकसभा हो जाएंगी, उसके बाद हमारा पूरे 90 के 90 हलकों में जाने का है। उसमें मैं भी जाऊंगा, हुड्डा साहब भी जाएंगे, और भी कांग्रेस के हमारे सारे वरिष्ठ नेता है, सभी जाएंगे। कांग्रेस में जो उत्साह बना हुआ है, जिस तरह का माहौल है, लेकिन जो 5-4 बड़ी नेता है कांग्रेस की, अगर अपने ईगो को थोड़ा सा वो कर ले, एकजुटता पार्टी में नजर आए तो बहुत बढ़िया मौका मेरे हिसाब से। नहीं, कांग्रेस एकजुट है। अभी प्रभारी जी आए थे, सभी कांग्रेस के नेता थे। राहुल जी की सारी यात्रा में सभी कांग्रेस के नेता एकजुट है। और ये कांग्रेस का जो इस समय जो आप जैसा आपने बताया, पूरे प्रदेश में एक ये कांग्रेस की हवा है जिससे बीजेपी घबराई हुई है। अभी 1 साल के अंदर ही 26 XMLA हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। 1 साल के अंदर 26 XMLA, सैकड़ों जो पदाधिकारी हैं सभी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से, जजपा से, इनेलो से, आम आदमी पार्टी से, सभी पार्टियों से हमारी पार्टी में आ रहे हैं। इस बात का ये स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। प्रधान जी, एक सवाल है, आप ये कहते हैं कि गुटबाजी नहीं है प्रदेश में आपसी नेताओं में। एक विधायक ने मेरे सामने खुद ये माना कि हाँ गुटबाजी है, और उन्होंने सलाह दी है आप लोगों को, जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सलाह दी है कि हमें आपस में बैठ के सबको इस गुटबाजी को खत्म करना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है ऐसा है। गुटबाजी MLA है वो, गुटबाजी कोई नहीं है। कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है। पार्टी में जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, कोई किसी के साथ किसी का जुड़ा बन रहा है, किसी का किसी के साथ जुड़ा बन रहा है, और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में ये होना स्वाभाविक है। अगर ये कहीं थोड़ा बहुत अगर इस तरह का अगर नहीं है तो वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वो तानाशाही पार्टी है जो कान पकड़ के किसी को भी निकाल दे, चाहे वो जैसे JJP या इनेलो है। ये पार्टी नहीं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ऐसी हैं जिनमें स्वाभाविक है। आप क्या कह रहे हो कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी में 10 गुट हैं बीजेपी में। अरविंद शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री में दिमाग ही नहीं है, वो दिमाग से काम नहीं लेता। आपके ये राव इंद्रजीत सिंह हमेशा कहते हैं, आप कभी अकेले में बात कर लेना, अनिल विज क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, धनखड़ जी से बात कर लेना। इनमें सारे एक स्वाभाविक है। जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो अपने अपनी बात रखते हैं, मुखर होकर कह देते हैं। वो थोड़ी सामने आ जाती है, वो थोड़ा मीडिया में उसको एक महत्व मिल जाता है। वैसे जो है कोई आज जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित है। अगर बिखराव है तो बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा है। हमारे कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, सभी एकजुट है, और जो हाई कमान का जो भी फैसला है वो सभी मानते हैं। सर, केंद्र में 16-17 दल एक साथ बीजेपी के अगेंस्ट में आप लोग मिल रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो क्या हरियाणा में भी आप और भी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे नेशनल लीडर तय करेंगे। जहाँ तक हमारा अपना संबंध है, हमें आवश्यकता नहीं है किसी भी दल की, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में ही सक्षम है हरियाणा में। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए 2013 में रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामला आया था, जिससे कांग्रेस पे दबाव बना और कांग्रेस सरकार चली गई। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वो है कि ये सरकार की कोई लेना देना था लैंड डील मामले में, ये कंपनी टू कंपनी मामला था। मतलब कांग्रेस के हक में एक तरह से बात गई, जो बहुत बड़ा आरोप लगा था। शायद आपकी पार्टी के नेताओं को ध्यान है इस बात का? ये अच्छी तरह से सबको ध्यान है। ये लोग इसी तरह से जुमलेबाजी करते हैं, झूठ फैलाते हैं। इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को समय हथियार बनाया था, उनको बदनाम करने का प्रयास किया था, उसमें इनको सफलता नहीं मिली। पहले इन्होंने कहा कि अब ये 9 साल से राज कर रहे हैं। कहाँ है वो कोल घोटाला? कहाँ पर रह गया वो जो उसका जो 2G के जो बात कर रहे थे? आज कहाँ है जो कॉमन जो इसमें वेल्थ गेम में जो घोटाले की जो बात कर रहे थे? ये कहीं भी किसी चीज़ में कोई एक भी चीज़ कहीं पे कोई मिला है ना 9 साल के अंदर? ये खुद सारे भ्रष्टाचार में आज ये तो बताते नहीं कि अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका आया? जो शेल कंपनी बाहर से, ये क्यों किस तरह से अदानी की कंपनियों में ये पैसा आया? आज क्या कारण है जो दूसरे नंबर से और 809 नंबर पर पहुंच गया? उसका क्या कारण? उसके बारे में कोई जवाब नहीं देते। नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ?
उस नोटबंदी पे, नोटबंदी की वजह से जो 168 आदमी मरे थे वो कौन थे, किस लिए मरे थे? 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। उस नोटबंदी की वजह से MSME कितनी लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी काम करते थे उससे 100 से काम चलाए सारे, लगभग पूरे देश के अंदर 12 लाख लोगों का रोजगार छिन गया। जो रोजगार देने की जो बात हो रही थी वो तो हर चीज़ में, किस चीज़ में ये हुए कि भाई अच्छे दिन आएंगे, काला धन आ जाएगा। नोटबंदी की थी, काला धन आ जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं तो मुझे कहीं भी चौराहे पे बुला लेना। इन बातों का कौन जवाब लेगा? कौन कहेगा कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, गंगा जमुना साफ कर दूंगा, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ में घूमेंगे, अच्छे दिन आएंगे, डीजल 35 रुपये कर देंगे, पेट्रोल 40 रुपये कर देंगे, गैस का सिलेंडर 250 रुपये कर देंगे। आज ये जनता पूछेगी 9 साल में। अब ये सबका जो है लोग मंथन कर रहे हैं पूरा। जिस तरह से लोगों को एक जो धर्म के मजहब की चाशनी बना करके जो नफरत का माहौल पैदा किया गया था और जो राष्ट्रवाद का तड़का लगाया था, सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिखरे दूंगा। आज जल थल नभ सब बिका हुए हैं। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेची जा रही हैं, सड़कों पे सब जगह इतने वो टैक्स लगा दिए, गोदाम हो रहे हैं, बैंक बेचे जा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेची जा रही हैं। जो पब्लिक सेक्टर के जो दायरे खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे भी पार्टियों की सरकार रही है, वो इस 2014 के बाद में उनको सब पे उनकी है, सारे देश की जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ये सारा आप लोगों के माध्यम से ये होना चाहिए कि जो जनता इस बात को देखें, जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी दिखाओ, जो इनके नेगेटिव चीज़ें वो भी दिखाओ। सर MSP को लेकर क्या कुछ कहना है सर कांग्रेस का? MSP का जो जिस तरीके से सरकार ने किया था और ये आपने देखा भी होगा। MSP का आप देखें कि भाई 712 किसान जिन्होंने अपने प्राण गंवाने पड़ गए MSP के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उनको समझा नहीं पाया। अरे अब ये पूछो किस किसान संगठन से आप पूछ के इसको लेकर के आए थे 3 कृषि कानूनों को? सारे मंडियां तबाह करने का काम कर दिया तुमने, किसानों को तबाह करने का काम कर दिया। अभी तक भी MSP पर कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अधिवेशन में हुआ था, उसमें पास कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम MSP को लागू करेंगे। MSP से कम किसी की भी किसान की कोई जिन्स नहीं बिकेगी और C2+50 का हम फार्मूला लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये मानते हैं कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का एक प्रयास है? ये इस तरह के जब चुनाव आएंगे तो इस तरह के स्वाभाविक है। अब 1 साल बाद चुनाव है, अभी 9-10 महीने बाद चुनाव है। अब ये इस तरह के मुद्दे लाएंगे। इनके पास करने को, कहने को, बताने का अपना काम कोई नहीं है। अपने काम के नाम से ये कोई वोट नहीं मांगेंगे। अभी भी दोबारा से नफरत के नाम से किस तरह से आपस में एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा हो, आज भी उनका वही है कि किसी तरह से आपस में विद्वेष हो। हमें वही धार्मिक मजहबी इससे प्रभावित होंगे तो सभी प्रभावित होंगे, एक धर्म मजहब नहीं होगा। इससे प्रभावित होंगे सब होंगे, सारे। वो हिंदू भी बहुत होंगे उसमें, हमारे आदिवासी होंगे, उनकी सारी जो उनकी रीति रिवाजें हैं वो सारी से प्रभावित होंगी। उन्होंने भी गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने भी इस पर ऐतराज़ जताया है। तो सबकी कॉन्सेंसस करो, कोई चीज़ लाना चाहते हो सिलेक्ट कमेटी में भेजो, सारा उस पर मंथन हो, पूरी तरह से उसमें विचार हो कि जो उसमें जब सभी की सहमति हो तो उसको आगे पास करें। प्रधान जी, आपकी सरकार में OPS को खत्म किया गया था, NPS लाया गया था और आज आप उसके समर्थन में कि हमारी सरकार आएगी तो क्या वोट? वो भी आपका प्रश्न गलत है। OPS खत्म हुआ था श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। हाँ ठीक है, वो हमने भी लागू किया, जब सरकार हुई लागू किया। लेकिन जब अब हमारे जब सामने कोई आ रही है तो वो कोई चीज़ हम मानते तो हैं कि हाँ ये गलत फैसला हुआ है, हम आएंगे तो इसको हम बदलेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? पास करने वाले तो वो हैं।
उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिस समय पास हुआ था। जग जी, आपके यहाँ दी दूरी जानकारी। गठबंधन में जिस तरह से खींचतान चल रही है और जुलाना में आज जेजेपी ने एक संकल्प रैली बुलाई है, यार को इसका जमा जीरो पार्टी के, अब छोड़ो उसका क्या। प्रधान जी, अभी ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है।